Hey my gloss lovers, what's up and welcome to my channel. I hope you guys are doing fantastic. So आज का जो वीडियो होने वाला है वो सुपर अफोर्डेबल लिप ग्लॉस के बारे में होने वाला है और ये लिप ग्लॉस है NYBE की तरफ से. सो आई हैव गॉट देम इन बाय वन गेट वन ऑफर और एक जो है एक्चुअली ये टोटल 7 है और एक जो है वो मैंने 25% ऑफ में लिया था जब रिसेंट पर्पल का सेल चल रहा था. आई डोंट नो कौन से सेल से मैंने बाय किया था बट ये मुझे बाय वन गेट वन में मिले हैं और तभी न्यू लॉन्च था. So if you guys wanted to know more about these products and whether they are purchase worthy or not, then please keep on watching. So as you guys know, NYBE is growing Indian brand और majority NYBE के products है जो purple.com पे available होते हैं. अभी आई थिंक कुछ products Myntra और Amazon पे भी मिलने लगे हैं एंड पर्पल में तो मतलब मिलते ही है ऑलरेडी और उन्होंने उनकी न्यू वेबसाइट भी लॉन्च की है तो वहाँ पे भी आपको इनके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. सो NYBE इज़ एन अफोर्डेबल इंडियन ब्रांड और इनके जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स है वो आपको 500 के नीचे ही मिल जाएंगे. मैंने प्रीवियसली लाइक बहुत टाइम पहले 2-3 साल पहले इनकी लिक्विड लिपस्टिक ट्राई की थी जो मुझे ओके लगी थी बिकॉज वो लिप्स को बहुत ड्राई करी थी. तो मैंने तब से NYBE के आज सच कुछ प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं, उनके नेल पेंट्स यूज़ किए हैं. बट रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड कमिंग अप विद बॉम्ब लॉन्चेस और जो उनके रिसेंट लॉन्चेस है उसमें से मुझे हाइलाइटर और ब्लश लाइक सबसे ज़्यादा पसंद है. सो आई थॉट वाई नॉट टू ट्राई दीज लिप ग्लॉसेस एज वेल क्योंकि पर्पल पे मुझे और जो इनके ब्रांड्स है पर्पल स्टिक वर्की एंड NYBE और जो भी इनके मेकअप ब्रांड्स हैं इनमें मुझे किसी में लिप ग्लॉस नहीं दिखा था और ये लिप ग्लॉस मुझे एक्चुअली बहुत अफोर्डेबल भी लगा और बाय वन गेट वन ऑफर में मिल रहा था. सो आई थॉट ऑफ ट्राइंग दैम. सो दिस इज़ हाउ द आउटर पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट लुक्स लाइक. ये नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है वाइट कलर के जिसके ऊपर उन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, MRP, इवन उनके इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुए है विच इज़ अ ग्रेट थिंग. देन टॉकिंग अबाउट द इनर पैकेजिंग तो ये कुछ ऐसे ट्यूब में आती है विच हैज़ प्लास्टिक फ्रोस्ट पैकेजिंग बट ये पैकेजिंग कलर कोऑर्डिनेटेड है. आपको इसके शेड का कलर एग्जैक्टली दिख जाएगा कौन सा वाला है. देन इट कम्स विथ नॉर्मल कैप और मुझे इसके ऊपर जो लिप्स की डिज़ाइन बनी हुई है ना ये मुझे बहुत क्यूट लगी. सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल ट्यूब. एंड टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेटर देन ओके सो दे हैव द सिंपल डो फुट एप्लीकेटर. मुझे पहले लगा था इनका टीयर ड्रॉप एप्लीकेटर होगा बट नहीं, ठीक है, जो उनके लिक्विड लिपस्टिक टाइप का एप्लीकेटर था वैसा ही एप्लीकेटर है. एंड आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्मेल दिस इज़ बट दिस इज़ वेरी माइल्ड फ्रूटी काइंड ऑफ फ्रेगरेंस. अभी ये सिर्फ इस वाले वेरिएंट को है या इनके सारे वेरिएंट्स को है मुझे पता नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा. मैंने एक्चुअली सारे खोल के नहीं देखे थे, ये बस शेड नंबर 1 है, यही मैंने खोल के देखा था और लगाया भी था. सो फिलहाल ब्रांड ने इसमें सिर्फ 7 शेड लॉन्च किए हैं एंड आई हैव ऑल ऑफ देम विथ मी राइट हियर. सो लेट्स जम्प डायरेक्टली इनटू स्वॉचेस और मैं आपको इसके हैंड स्वॉच और लिप स्वॉच दिखाती हूँ. So this is the shade number 1 Berry Rare and it's a dark berry shade mostly suitable for deeper skin tones because it's one of the darkest shade in the collection, looking quite pigmented and rich on my lips. When it wears off, it will leave a maroonish tint on your lips. Second shade is Pink Melon and it's a Barbie pink shade but not very vibrant. It will look beautiful across all skin tones, especially for light to medium skin tones. If you're a teenager or college going girl, this shade will be your forever favorite. Shade number 3 is Cherry Crush, but this is not a cherry color guys. This shade and Berry Rare are quite similar, but I feel this one is lighter than that. Berry Rare looks more darker than this. I feel this is okayish and very common shade. You can skip it if you want. Shade number 4 is Brown Dates and it's a lovely chocolatey brown color, the most pigmented among all the shades. People who are deeper than NC40, you will love this. It will look nice brown nude color on you and because it's very pigmented, you can use it directly on lips or maybe with a lip liner. Another favorite shade of mine is shade number 5 Peachy Play and look at this. There's a reason why I love peach color. It looks so flattering on me but this one might wash you out if you have heavily pigmented lips because this one has medium coverage. Okay, so this is the shade number 6 Nude Login and my least favorite one because it doesn't do anything to your lips. एक तो इसकी कोई शेड नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ ट्रांसपेरेंट और ऊपर से इसमें कुछ गोल्डन पीची टाइप के पार्टिकल है तो आप इसे ज़्यादा टॉपर भी नहीं लगा सकते ऑन डार्क लिप कलर. It will look metallic and very weird
not giving pearly finish at all. The last one and my most favorite from this collection is shade number 7 Caramel Cashew. It's a different color altogether. पता नहीं मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट ये थोड़ा ब्राउनी मॉविश शेड है जो सब पे बहुत अच्छा लगेगा. दिस शेड इज़ वेरी यूनिक और अगर आप इस पूरे कलेक्शन में से कोई एक शेड ट्राई करना चाहते हो देन डू गेट दिस वन. So I hope you guys enjoyed this swatches, and before we move into pros and cons, I want to quickly update you one product that I'm using religiously from quite few days. Hey guys, so it's time for my night skincare routine and I quickly want to update you about this new product which I was trying from couple of weeks now, and it is Lotus Organics Bakuchiol Plant Retinol Night Recovery Creme जो ऐसे क्यूट से फ्रोस्टेड ग्लास टब में आता है, which has a very pleasing aroma and milk like texture which gets absorbed in skin quickly without making it oily. This night recovery creme is helping me to blur out fine lines on my face, make it smooth and keep my face hydrated throughout the night. I'm taking tiny amount of it and massaging it thoroughly from my neck to face in upward direction. And I can't tell you how moisturizing it is post application. The mild fragrance of it gives me soothing vibes and helps me to sleep peacefully. As you can see, it already started working on my fine lines near under eye area and lip, and can't wait to see the final results. This cream contains magic blend of certified organic bakuchiol and horse chestnut oil which helps in healthy cell regeneration, skin health and anti-aging. It also works to remove pigmentation and dark spots. This cream can be used in daytime and night time, but I prefer to use it in my night skincare routine to see the best results. It is suitable for normal to oily skin type. This product is 100% vegan, cruelty free and GMO free. This Lotus Organic Bakuchiol Plant Retinol Night Recovery Cream will cost you for Rs 985, but you can get it in 10% off on Lotus Organics website by using this code. It's truly an amazing product guys, so don't forget to check it out. I'll mention the purchase link in my description box down below. Okay, so I hope you enjoyed the swatches, and now let's move on to the pros and cons. So the pro number one, it's very affordable. Like if you're getting it even in full price, you're only going to pay 220 rupees, or mostly जब ये offer पे रहता है, if you're taking it in buy one get one or 50% off, then you will get this lip gloss in only 110 rupees, which is like a steal deal. 110 में अच्छा lip gloss कहीं नहीं मिलता. Pro number 2 and the most important thing about lip gloss is it's non-sticky. Yes, this lip gloss is non-sticky. ये बिल्कुल भी ऐसे आपके लिप्स पे स्ट्रिंग्स क्रिएट नहीं करता और ना ही आपके टीथ पे ट्रांसफ़र होता है. Pro number 3, these lip glosses are very lightweight and they are also pretty sheer when you apply it for the first time. ये आपके लिप्स पे बहुत हैवी नहीं लगते. अगर आपने मेकअप रिवॉल्यूशन फ्रेंड्स कलेक्शन के लिप ग्लॉस ट्राई किए हैं, दोज आर लाइक लिटिल हैवियर ऑन लिप्स, बट ये बिल्कुल वैसे नहीं है. Pro number 4, few of these shades are pretty pigmented. Like if you're someone who is very lazy और लिपस्टिक के ऊपर आपको अगेन लिप ग्लॉस लगाने में बोर होता है, टाइम वेस्ट लगता है, then guys you don't need to do that. These 2-3 shades or 4 shades maybe they are pretty pigmented. अगर आपने इसको 2 बार भी लगा लिया then it will give you like medium to full coverage. Pro number 5, your lips look more fuller when you apply these lip glosses. Like normal lipstick लगा के आपके lips उतने fuller नहीं दिखते हैं जितने lip gloss लगाने के बाद दिखते हैं. Obviously this is not a plumping lip gloss, but this does a better job. Pro number 5, your lips look more fuller when you apply this lip gloss. Obviously this is not a plumping lip gloss, but it definitely adds volume to your lips. Pro number 6, these lip glosses makes your lips very hydrating. Like 2-3 घंटे बाद ये लिप ग्लॉस जब निकल भी जाता है तो भी आपके लिप्स पे एक अच्छा सा टिंट छोड़ जाता है. हर एक शेड ऑलमोस्ट जो न्यूड लॉन्गन है वो छोड़ के बाकी जो सारे शेड्स है वो थोड़ा सा टिंट छोड़ जाती है. और ये लिप ग्लॉस जब डिसअपियर भी हो जाता है ना, उसके बाद भी आपके लिप्स को ये ड्राई नहीं करता. Then talking about the con, there's not much to say about it, but still I will count it in cons. So the con number 1 is these lip glosses are not that glossier. Like जो lip gloss का काम होता है glossy बनाना lips को, ये उतना glossy नहीं बनाते हैं. तो अगर मैं इसकी formulation की बात करूँ तो the formulation is more like a demi matte lipstick, not like a gloss.
बट अ डेमी मैट लिपस्टिक, अगर आपने नायका की डेमी मैट लिपस्टिक ट्राई की है तो ये फॉर्मुलेशन मुझे उससे थोड़ा सिमिलर लगा विथ लॉट ऑफ लेसर पिगमेंटेशन। और जैसे यहाँ इन्होंने मेंशन किया है दैट दिस लिप ग्लॉस विल गिव यू पर्ली सैटिन फिनिश, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको नॉट पर्ली बट हाँ ये सैटिन फिनिश देता है, ये प्रॉपर आपको ग्लॉसी रिफ्लेक्टिव ऐसा फिनिश नहीं देता। कॉन नंबर 2 इज दीज लिप ग्लॉसेज आर नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत लाइट वेट है, तो ये आपके लिप से अराउंड 2-3 घंटे में हट जाएंगे, आपको इसको वापस अप्लाई करना पड़ेगा। सो यू नो अगर आप चाहते हो कि ये लॉन्ग लास्ट करे, एटलीस्ट 5 से 6 घंटे रहे, तो ऐसा नहीं होगा, उसके बीच में भी आपको इनको 2-3 बार अप्लाई करना पड़ेगा। कॉन नंबर 3, इनकी जो ट्यूब है यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, यहाँ पे कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं लिखी हुई है। सो वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस लिप ग्लॉस तो आप ऑब्वियसली इसको तो संभाल के नहीं रखोगे, राइट, इसके ऊपर तो लिखा हुआ है चलो, बट एक बार प्रोडक्ट हम यूज़ करने लगते हैं तो उसकी आउटर पैकेजिंग कौन संभाल के रखता है। सो आई फील दैट इज़ वन कॉन कि आपने अगर बॉक्स फेंक दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसकी एक्सपायरी डेट कब है, और बिकॉज लिप ग्लॉसेस जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, जल्दी ख़राब भी हो जाता है, सो दैट विल बी अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक आई फील। तो इनको कहीं तो पे भी यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था एक्सपायरी डेट। So it's 6 versus 3 and I still feel that these lip glosses are a better option because of the one and only reason that these are not sticky. मुझे sticky lip glosses बिल्कुल पसंद नहीं है। It's okay if they are lightweight, it's okay अगर इसको बार बार अप्लाई करना पड़ रहा है, बट स्टिकी होना इज़ अ बिग नो नो। सो दीज लिप ग्लॉसेज आर नॉट स्टिकी एट ऑल। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, लाइक 110 में, या फिर आपको ये हमेशा 200 के नीचे तो मिल ही जाएंगे डिस्काउंट में। सो दीज आर वेरी अफोर्डेबल और इनकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। आपको ये लिप ग्लॉस डेफिनेटली अच्छे लगेंगे अगर आपको वो थिक और स्टिकी लिप ग्लॉस पसंद नहीं है। सो ये टोटल 7 शेड्स है, बट 7 में से मुझे सारे के सारे पसंद नहीं है, कुछ 3-4 ही शेड्स पसंद है। सो द शेड्स आई लाइक इज़ 2, 4, 5 and 7 एंड मुझे पता है कि मैं इनको ही सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगी। So that's all for today's review video guys. I hope you found it helpful. If you do so, then please don't forget to smash the like button and subscribe to my channel, and I shall see you super soon in my next video. Till then, take care and I love you all so much. Bye bye.